इधर राम मंदिर में चंदा चोरी से जुड़ी अभी की बड़ी खबर है। राम मंदिर से जुड़े कुछ जिम्मेदार पदाधिकारी और व्यवस्थाओं को लेकर एसआईटी की जांच में कुछ अहम जानकारी सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक ट्रस्ट और मंदिर प्रबंधन से जुड़े हर काम की जिम्मेदारियां नृपेंद्र मिश्रा और चंपत राय को होती हैं। वहीं दर्शन व्यवस्था और चढ़ावे दान की देखरेख की जिम्मेदारी राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव के पास बताई गई है। इसके अलावा सफाई व्यवस्था की जिम्मेदारी गोपाल राय और अनिल मिश्रा संभालते हैं। एसआईटी की जांच में अब बड़े खुलासे का इंतजार है। एसआईटी कई लोगों से अभी तक जांच कर चुकी है। और राम मंदिर दान गबन केस में टिन्नू यादव पर एक और आरोप लगा है। जौनपुर के रहने वाले अनिल मिश्रा ने टिन्नू पर गंभीर आरोप लगाए। अनिल मिश्रा का कहना है कि उन्होंने चांदी का हार और चरण पादुका मंदिर में दान की थी, लेकिन टिन्नू यादव उन्हें रसीद नहीं दे रहे थे और 1-2 दिन बाद रसीद देने की बात कही थी। लेकिन बाद में जब टिन्नू यादव से रसीद मांगी गई तो टिन्नू यादव ने कहा कि हार और चरण पादुका गलवा दी गई है। तो एसआईटी अब जांच कर रही है। दरअसल चंदा में चोरी का ये पूरा मामला था। 2 लोग संदिग्ध पाए गए थे। उनके घर से कुछ नकदी भी मिली है। इतना ही नहीं, जो लोग संदिग्ध हैं उनके प्रॉपर्टी, बेशकीमती प्रॉपर्टी भी उन्होंने हाल ही में खरीदी है। और इसी के बाद अब एसआईटी गंभीर मामले में जांच कर रही है। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। नीट री एग्जाम से पहले नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए आज देश भर में मॉक ड्रिल चला रही है। कल होने वाली परीक्षा की तैयारियों को परखने के लिए 8 बजे रात तक ये प्रक्रिया पूरी की जाएगी। और इधर लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे। कल अभनपुर में 10 दिनों के प्रशिक्षण शिविर में राहुल गांधी कांग्रेस के सभी जिलाध्यक्षों को प्रशिक्षण देंगे। संगठन सृजन कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे। इस दौरान राहुल गांधी जिलाध्यक्षों को आत्मरक्षा के लिए भी मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देंगे। जिलाध्यक्षों को राहुल गांधी ट्रेनिंग देंगे। 10 दिन तक प्रशिक्षण शिविर चलेगा। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कल छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे और अभनपुर में 10 दिनों के प्रशिक्षण शिविर में कांग्रेस के सभी जिलाध्यक्षों को राहुल गांधी ट्रेनिंग देंगे। संगठन सृजन कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। इस दौरान राहुल गांधी जिलाध्यक्षों को आत्मरक्षा के लिए मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग भी देने वाले हैं। पहला दिन है, उसमें स्वयं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी रायपुर आएंगे और जहां पर हमने सभी जिलाध्यक्षों को बुलाया है वहां पर दिन भर उनके साथ चर्चा होगी, अलग अलग विषयों पर संवाद होगा। और मूलतः कांग्रेस की जो विचारधारा रही है, जो इतिहास रहा है और वर्तमान समय में जो राजनीतिक चुनौतियों का सामना हमें करना है, उस परिप्रेक्ष्य में कैसे हमारे जिलाध्यक्षों को एक नई भूमिका में राहुल गांधी जी खड़े जी देखना चाहते हैं। जिलाध्यक्ष पहले भी थे, आज भी हैं, लेकिन इस बार जिलाध्यक्षों का जो कार्यप्रणाली है, उनके विशेष अधिकार हैं और उनको और ज़्यादा सक्रिय कर जिम्मेदारी देने का काम एक पूरा कांग्रेस। और अब बात नीट री एग्जाम की। नीट री एग्जाम से पहले देश भर में आज मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। कल होने वाली परीक्षा की तैयारियों को परखने के लिए एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी सुबह 9 से रात 8 बजे तक पूरी परीक्षा प्रक्रिया का रिहर्सल कर रही है। इस परीक्षा को अब सुरक्षित और निष्पक्ष बनाने के लिए एनटीए ने पुलिस, जिला प्रशासन और केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर विशेष सुरक्षा व्यवस्था की है। और कल की परीक्षा में करीब 22,80,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। इसके लिए देश के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में परीक्षा केंद्र बनाए गए। एनटीए के मुताबिक परीक्षा संचालन के लिए 2 लाख से ज्यादा कर्मचारी, 674 सिटी कोऑर्डिनेटर और 6,669 ऑब्जर्वर की तैनाती की गई है। कल ये परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी, जबकि पात्र दिव्यांग अभ्यर्थियों को अतिरिक्त समय दिया जाएगा, जिससे वो शाम 6:20 तक परीक्षा दे सकेंगे। तो 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। पटना की, जहां पर एग्जाम से पहले मॉक ड्रिल हुआ है। अजमेर राजस्थान से भी ये तस्वीरें हैं। कल देश भर में एग्जाम होने जा रहा है, नीट री एग्जाम, और उसको लेकर रिहर्सल सभी जगह पर की गई है। तो देश भर में आज मॉक ड्रिल की जा रही है।
कल दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक एग्जाम होगा। 22,80,000 अभ्यर्थी परीक्षा देने वाले हैं।